तो हम लोग बात कर रहे थे मार्फोलॉजी ऑफ लेप्टोस्पाइरा के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब हो गया, इसको आसानी से हम कह सकते हैं स्टेन करेंगे, लेकिन वहाँ पे स्टेनिंग वहाँ प्रॉपरली दिखाई नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, आउटर सेल वाल होगी, आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, इस कारण से, ठीक है। तो इसमें मेनली 3 लेयर रहेंगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड जो तुम्हारी सेल वाल रहती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, 3 लेयर से कवर्ड रहता है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल 2 ही लेयर प्रेजेंट रहती हैं। कौन कौन से? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, दूसरी तुम्हारी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जिसको हम सेल वाल कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसी कारण से, और दूसरी बात है क्योंकि इसकी जो सेल वाल की थिकनेस रहती है बहुत ही कम रहती है, ठीक है, तो इस कारण से भी इसको क्या कर सकते हैं, स्टेनिंग करना वहाँ पे आसान नहीं होता है, स्टेनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। स्टेनिंग करेंगे भी तो स्टेनिंग के बाद वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, साइज छोटा होने के कारण। इसके अलावा मैंने शेप के बारे में बताया था, एक ऐसा रहता है, डेलिकेट हो गया, थिन स्पाइरोकेट, स्पाइरल शेप रहता है, ठीक है। और इसके बाद साइज़ की बात करें तो साइज़ मैंने बताया कितना रहेगा, लेंथ इसकी रहेगी 6 से 20 माइक्रोमीटर, और जो इसकी विड्थ रहेगी वो 0.1 माइक्रोमीटर, विड्थ कहो या फिर थिकनेस कह सकते हो, 0.1 माइक्रोमीटर रहती है, ठीक है। तो इस कारण से, क्योंकि इसकी लेंथ तो 6 से 20 माइक्रोमीटर है, लेकिन विड्थ इसकी क्या रहती है, या फिर कह सकते हैं जो थिकनेस रहेगी वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये इसी कारण से इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर बात की जाए तो ये जैसे हम ह्यूमन आई की बात की, ह्यूमन आरबीसीज की बात की जाए तो उसका साइज़ कितना रहता है, 7 माइक्रोमीटर रहता है, ठीक है। और जो लेप्टोस्पाइरा है, ठीक है, इसका साइज़ कितना मैंने बताई, 0.1 माइक्रोमीटर। तो लेकिन इसीलिए ये कैसा दिखाई देता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि लॉन्ग तो है, लॉन्ग तो वो 20 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग रहता है, लेकिन जो इसकी विड्थ रहती है वो बहुत ही कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव न्यूमरस क्लोजली वुंड प्राइमरी कॉइल्स एंड रेगुलर। तो मैंने बताया था कि जो लेप्टोस्पाइरा होता है उसमें बहुत सारी क्या रहेंगी, पूरी बॉडी पे कॉइल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉइल्स जिनको कहते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर रहता है, वो परमानेंट होती हैं, तो मूवमेंट के दौरान भी ये रहेंगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो कॉइल्स रहेंगी वो बहुत ही कह सकते हैं उनके बीच का जो स्पेस रहता है बहुत ही कम रहता है, ठीक है। इस कारण से इनकी फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, और जो इनकी स्विमिंग एबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है अदर स्पाइरोकीट्स के अपेक्षा। क्योंकि मैंने बताया था जो बोरेलिया रहता है, बोरेलिया में क्या प्रेजेंट रहती हैं, लूज इरेगुलर कॉइल्स प्रेजेंट रहती हैं, और ट्रिपोनिमा में वहाँ पे, ट्रिपोनिमा में क्या प्रेजेंट रहेंगी, बहुत ज़्यादा कॉइल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, रेगुलर कॉइल्स रहेंगी। लेकिन लेप्टोस्पाइरा में उनके बीच का स्पेस बहुत थिन रहेगा, कह सकते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट रेगुलर कॉइल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के कारण उनके बीच का जो स्पेस रहता है वो भी बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट है बोथ हैंड्स आर हुक्ड रिसेंबलिंग अम्ब्रेला हैंडल्स आर क्वेश्चन मार्क। तो जो लेप्टोस्पाइरा होगा उसमें क्या हुक्ड एंड रहेंगे, दोनों तरफ के एंड हुक्ड रहेंगे, इसीलिए वो कैसा दिखाई देगा, अम्ब्रेला लाइक, जैसे अम्ब्रेला का हैंडल होता है या फिर क्वेश्चन मार्क कह सकते हो, उसके आकार का वहाँ पे अपीयर होता है, ठीक है। और इसके बारे में बताते हैं ये कैसा रहेगा, मोटाइलिटी होती है, क्योंकि इसमें मोटाइल रहेंगे, क्योंकि इसमें एंडोफ्लैजला प्रेजेंट रहता है, इस कारण से इसमें क्या होगा, 3 टाइप्स का मूवमेंट मैंने बताया था होता है, कौन कौन से, ट्रांसलेटरी मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट, और कह सकते हैं बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, 3 तरह का मूवमेंट होता था। लेकिन मोस्टली इसमें कौन कौन सा होता है, ट्रांसलेटरी मूवमेंट एंड रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट से क्या होगा, जिसको हम कार्क स्क्रू लाइक मूवमेंट भी कहते थे, उससे बैक्टीरिया इन्वेजन के लिए क्या करता था, जो होस्ट के टिश्यूज होते थे उनके अंदर इन्वेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, वो स्क्रू लाइक मूवमेंट करता था, इस कारण से वो उसके अंदर इन्वेड हो जाता था, ठीक है। इसके अलावा स्टेनिंग मैंने बताया था कि यहाँ पे पुअरली स्टेनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग अगर हम करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग का अच्छी तरह से नहीं होगी। कारण क्या था, इसकी थिकनेस थी, इसका थिकनेस बहुत ही कम रहती थी, 0.1 माइक्रोमीटर होने के कारण ये वहाँ पे स्टेनिंग तो होगी लेकिन वहाँ पे अपीयरेंस इसका नहीं होगा, ठीक है।
तो इसके लिए ग्राम स्टेनिंग हम इसके लिए यूज़फुल कह सकते हैं नहीं होता था। इसके लिए हम क्या करते थे, तो हम लोग यूज़ करते थे जेस्मा स्टेन, ठीक है, जेम्सा स्टेन का यूज़ कर सकते थे, जिसमें क्या होगा, कुछ रहेंगे जिसमें ब्लड स्मेयर स्टेन करके वहाँ पे ऑर्गेनिम्स को देख सकते थे। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड माना जाता था सिल्वर इम्प्रेगनेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो सिल्वर के पार्टिकल्स होते थे वो बैक्टीरिया की सरफेस पे वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते थे, और जैसे जैसे डिपॉजिट हो जाएंगे बैक्टीरिया की सरफेस पे, बैक्टीरिया की थिकनेस वहाँ पे बढ़ जाएगी। अब जब थिकनेस बढ़ जाएगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया को आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एक और मेथड था फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, जो फ्लोरेसेंट लेवल एंटीबॉडीज़ थी, ठीक है, वो लेप्टोस्पायरा के एंटीजन से बाइंड करती थी, और फिर उसको हम क्या करते थे, माइक्रोस्कोप में अगर देखते थे तो वहाँ पे ब्राइट ग्रीन कलर का अपीयरेंस होता था, ठीक है। तो सबसे बढ़िया था ये हाईली सेंसिटिव मेथड होता है और हाईली स्पेसिफिक मेथड होता था, ठीक है। तो सिल्वर इम्प्रेगनेशन मेथड और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन रूटीन जो ग्राम स्टेनिंग होती है उससे हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, उसमें अपीयरेंस नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होगा उसमें भी हम इसको आसानी से देख सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो लिविंग बैक्टीरिया होंगे वो आसानी से वहाँ पे देख सकेंगे, उनकी कोई स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी, वो वहाँ पे मोटाई ला मेनली कारण क्या रहता है, क्योंकि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है उसमें बैकग्राउंड कैसा ब्लैक अपीयरेंस होता है और बैक्टीरिया वहाँ पे ब्राइट या वाइट कलर का अपीयरेंस दिखाई देगा, ठीक है। इस कारण से जब बैक्टीरिया को देखेंगे तो वो वहाँ पे मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत ही हाई रहती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे जिनके थ्रू वहाँ पे हम देखेंगे, तो वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बैक्टीरिया की वहाँ पे मार्फोलॉजी दिखेगी, जिसको हम देख करके पहचान सकते हैं कि हाँ हुक्ड एंड होता है, टाइट कॉइल्स होती हैं, एंडोफ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, आउटर मेम्ब्रेन रहेगी क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट ही रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख करके वहाँ पे पता लगा सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड मार्फोलॉजी थी जिसके बारे में हमने बात किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कल्चर मेथड के बारे में। कल्चर कैसे करेंगे जो लेप्टोस्पायरा है, ठीक है, इसको कैसे कल्चर करेंगे, ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट इसमें और याद रखना, क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया है, मैंने बताया था माइक्रो एरोफिलिक। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कल्चर के बारे में। तो लेप्टोस्पायरा आर एरोबिक एंड माइक्रो एरोफिलिक, ग्रो बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन। तो मेनली अगर देखा जाए यहाँ पे माइक्रो एरोफिलिक है, मतलब जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जहाँ पे लो होगी, ठीक है, अप्रॉक्स 5 to 10% ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, वहाँ पे ये ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स वही 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, लेकिन इसको ग्रो कराने के लिए क्या करेंगे, एक मीडियम तैयार करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना रहे, 5 to 10% रहे, ठीक है। जब 5 to 10% रहेगा तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। तो यही चीज़ें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है, एरोबिक प्लस माइक्रो एरोफिलिक। एरोबिक मतलब हो गया यहाँ पे जो कह सकते हैं, एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करे, एंड माइक्रो एरोफिलिक लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे ग्रो करे, ठीक है। तो वही लिखा, ग्रो बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अप्रॉक्स वही 5 to 10% अगर। अब ऑप्टिमम पीएच की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें पहले, तो कितना रहेगा, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम रेंज रहती है, ठीक है। क्योंकि हर एक बैक्टीरिया का क्या रहता है, ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर भी अलग अलग रहता है, पीएच भी अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जो पीएच टेम्परेचर होगा कितना होगा, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर वहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो बैक्टीरिया हो वो तेज़ी से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है, सेल डिवीजन काज कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गई, ये वहाँ पे मैक्सिमम रहती है, ठीक है। अब
मेनली क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो करेगा, वहाँ पे इतना टेम्परेचर क्यों नहीं लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने बताया 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। वहाँ पे जो आर्टिफिशियल मीडिया लिया जाएगा, आर्टिफिशियल मीडियम का टेम्परेचर लिया जाएगा, तो ये जो ऑप्टिमम ग्रोथ की बात की जाए तो ये मीडियम इसके लिए टेम्परेचर बेस्ट रहता है, ठीक। बाकी होस्ट के अंदर ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो आर्टिफिशियली ग्रो कराएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीएच की। तो पीएच अप्रॉक्स 7.2 से 7.5, मतलब न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमेशा किस पे ग्रो करते हैं, वो स्लाइटली बेसिक पीएच पे, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच पे वहाँ पे डायरेक्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी एंजाइम की एक्टिविटी को भी डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट कह सकते हैं एंजाइम कितना रहता है पीएच एंजाइम्स के लिए 7.2 से 7.5, ठीक है, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। अगर पीएच वहाँ पे चेंज करेंगे तो जो एंजाइम्स होंगे वो डिनेचुरेट होने लगेंगे और वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो मीडियम कैसा रहना चाहिए, वहाँ पे 7.2 रहना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एल्कलाइन कर दिए तब भी वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। मान लिया वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और पीएच वहाँ पे 8 ले लिए, 8 से ज़्यादा ले लिए, तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरियल की ग्रोथ इफेक्ट होगी, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेशन टाइम की बात करते हैं। इन लेबोरेटरी मीडिया 12 to 16 आवर एंड इन इनोकुलेटेड एनिमल्स 4 to 8 आवर्स, ठीक है। अगर जनरेशन टाइम की बात करें तो जनरेशन टाइम होता क्या है, जो एक बैक्टीरिया सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, वो डिवाइड होकर 2 बैक्टीरियल सेल बनाने में जितना टाइम लगेगा उसी को क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स इसमें जनरेशन टाइम हमने कितना बताया है, 12 to 16 आवर रहता है लेबोरेटरी मीडिया में, ठीक है। तो मेनली क्योंकि जो लेबोरेटरी है क्या है, आर्टिफिशियल मीडिया है, ठीक है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे लिमिटेड रहेंगे, होस्ट फैक्टर्स नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे बैक्टीरिया जो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, बहुत ही धीरे धीरे वहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी कारण से इसमें अप्रॉक्स वही 12 to 16 आवर टाइम लग जाता है। लेकिन इन एनिमल, अगर एनिमल्स के अंदर वहाँ पे ग्रो कराते हैं तो अप्रॉक्स 4 to 8 आवर के अंदर एनिमल की बॉडी में ही ग्रो कर जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, टेम्परेचर भी सुटेबल रहता है, पीएच भी सुटेबल रहता है और वहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो बैक्टीरिया के लिए एक फेवरेबल कह सकते हैं इन्वायरमेंट मिल जाएगा और वहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जो जनरेशन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, अप्रॉक्स 4 से 8 आवर रहता है, ठीक है। रिक्वायर मीडिया इनरिच्ड विथ रैबिट सीरम फॉर ग्रोथ। तो जो लेप्टोस्पायरा है, बताया था, ये जो ऑर्डिनरी मीडिया रहेगा उसमें ये ग्रो नहीं करता है, ठीक है। इससे क्या चाहिए, स्पेशल वहाँ पे न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, इसीलिए जो कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया में रैबिट सीरम को मिलाया जाता है, ठीक है। आप जब रैबिट सीरम मिलाएंगे, ये क्या करता है, वहाँ पे जितनी प्रोटीन्स हो गई, अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, तो ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, फैटी एसिड्स हो गया और ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जो वहाँ बैक्टीरिया के अंदर वहाँ पे क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर बैक्टीरिया को हम होस्ट के अंदर ग्रो कराते हैं, एनिमल होस्ट के अंदर या रैबिट के अंदर, रैबिट सीरम वहाँ पे जो प्रोवाइड करेंगे तो रैबिट के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये इसकी ग्रोथ के लिए अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया यहाँ पे सीरम लिया जाता है, ठीक है, पूरा ब्लड क्यों नहीं लिया जाता, तो सीरम मेनली क्या होता है, सीरम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लॉटिंग फैक्टर होंगे वो भी नहीं प्रेजेंट होंगे, इसीलिए जो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सबसे बेहतर माना जाता है कौन सा, वहाँ पे कह सकते हैं ग्रोथ के लिए ये मीडिया माना जाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या हो,
सीरम हो, ठीक है, सीरम में इसीलिए ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉमन मीडिया। कौन कौन से कॉमन मीडिया हैं जिनके अंदर क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया को वहाँ पे ग्रो कराएंगे। सबसे पहले कॉमन मीडिया में लिक्विड मीडिया, स्टुअर्ट्स, कॉर्ट्रॉफ मीडियम, ठीक है, बफर्ड साल्ट्स बेस प्लस पेप्टोन प्लस रैबिट सीरम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनको जो ग्रो कराएंगे उनको ऑर्डिनरी मीडिया में क्योंकि ग्रो नहीं करा पाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉमन मीडिया लेते हैं। लिक्विड मीडिया में जैसे मैंने बताया स्टुअर्ट का हो गया, स्टुअर्ट्स मीडिया हो गया, कॉर्कॉफ मीडिया हो गया, ठीक है, ये सारी मीडिया वहाँ पे लेते हैं, ठीक है। जो कि मेनली यहाँ पे रैबिट सीरम इसलिए लिया जाता है, मैंने बताया था इसेंशियल ग्रोथ सप्लीमेंट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑर्डिनरी मीडिया होगा, ऑर्डिनरी मीडिया में क्या प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे कह सकते हैं ऑर्डिनरी मीडिया में जो नॉर्मल मीडिया रहते हैं, पेप्टोन वाटर हो गया और वहाँ पे अगार हो गया, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जबकि वहाँ पे जो हम कह सकते हैं जो स्पेशल टाइप का मीडिया लेंगे जिसमें रैबिट सीरम होगा, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी और यहाँ पे जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ऑर्डिनरी मीडिया में ज़्यादा चीज़ें रहती नहीं हैं, इसीलिए वहाँ पे बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट और सारी चीज़ें अच्छे से नहीं मिल पाती हैं। मेनली रहता है इसमें अगार रहेगा या फिर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा तो केवल वहाँ पे पेप्टोन वाटर हो गया, बीफ एक्सट्रैक्ट और सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डिनरी मीडिया के लिए रहती हैं, ठीक है। तो इसी कारण से वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी नहीं हो पाती और बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको कॉमन मीडिया में, लिक्विड मीडिया में मैंने बताया जैसे स्टुअर्ट क्रॉफ मीडिया बताया, ठीक है। स्टुअर्ट क्रॉफ मीडिया वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया को आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। अब कॉमन मीडिया कौन कौन से होते हैं, कॉमन मीडिया मतलब ऐसे मीडिया जो कि क्या करें वहाँ पे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, क्योंकि जो लेप्टोस्पायरा है कैसा है, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिंपल न्यूट्रिएंट अगर होंगे उसमें ग्रो नहीं करेंगे। स्पेशल इनरिच्ड मीडिया चाहिए इनको जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फैटी एसिड्स और जो ग्रोथ फैक्टर हों अबंडेंट फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट रहें, ठीक है। तो लिक्विड ब्रॉथ मीडिया जिसमें क्या रहेगा, वहाँ पे केवल इन्वायरमेंट में जो होता है वही चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, इस कारण से वहाँ पे इसको ग्रो नहीं करा सकते। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड मीडिया में मैंने बताया जो लिक्विड मीडिया रहेंगी, लिक्विड मीडिया कॉमन मीडिया सबसे पहले क्या होते हैं, तो मैंने बताया ऐसे मीडिया जहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट हों, क्योंकि जो लेप्टोस्पायरा है फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वहाँ पे जो सिंपल न्यूट्रिएंट अगर होगा उसमें ग्रो नहीं करेगा और वहाँ पे इनरिच्ड मीडिया होना चाहिए, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था इनरिच्ड मीडिया में लिक्विड मीडिया हो गया, सेमी सिंथेटिक मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई थी, ठीक है, लिक्विड जब कल्चर मीडिया पढ़ रहे थे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लिक्विड मीडिया की। लिक्विड मीडिया जिनको हम लिक्विड ब्रॉथ भी कह सकते हैं, इसमें जो लेप्टोस्पायरा होता है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर सकेगा अच्छे से और वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट भी कर सकेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सा कंपोजिशन की बात करें स्टुअर्ट मीडिया में, स्टुअर्ट ब्रॉथ में, तो इसमें क्या रहेगा, वहाँ पे जो बफर्ड साल्ट रहता है, ठीक है। बफर्ड साल्ट क्या करता है, पीएच को स्टेबल बनाए रखता है। अगर पीएच बार बार वहाँ पे चेंज होता रहेगा तो जो बैक्टीरियल एंजाइम होंगे वो वही सही से वर्क नहीं कर सकेंगे, इसीलिए बफर साल्ट वहाँ पे कल्चर का जो पीएच रहेगा उसको अप्रॉक्स वही 7.2 से 7.5 कह सकते हैं स्टेबल रखता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या रहता है, पेप्टोन रहेगा। तो पेप्टोन क्या करता है, पेप्टोन वही मैंने बताया जो पार्सली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स रहती हैं वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है, जैसे अमीनो एसिड हो गए, नाइट्रोजन हो गया, स्मॉल पेप्टाइड्स हो गए, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगी बैक्टीरिया को वहाँ पे प्रोटीन्स और एंजाइम्स मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा रैबिट सीरम ये बेस्ट रहता है। रैबिट सीरम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था सारे कंपोनेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट होगी लेप्टोस्पायरा को वो अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं और वहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए जो रैबिट सीरम है ये कह सकते हैं इसेंशियल रहता है, क्योंकि ग्रोथ सप्लीमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये अलग अलग मीडिया रहते हैं जिनके बारे में मैंने बात की। नेक्स्ट इसमें हो गया कॉर्ट्रॉफ मीडिया हो गया, बफर साल्ट प्लस पेप्टोन वाटर प्लस रैबिट सीरम के बारे में। ठीक है, इसके अलावा सेमी सिंथेटिक मीडिया हो गया। सेमी सिंथेटिक मीडिया नाम से ही लग रहा है, सेमी सिंथेटिक मीडिया क्या होते हैं, मतलब कंप्लीटली वहाँ पे सिंथेटिक नहीं, कुछ चीज़ें वहाँ पे क्या होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स केमिकली कह सकते हैं रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और कुछ क्या रहेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स से रहेंगे। जैसे सीरम ऐड करते हुए क्या हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक मीडिया हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है EMJH। ठीक है, तो ये अलग अलग मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के इसको डिस्कवरी की थी, इसीलिए उनके नाम पे ही रखा गया है। लैंगवेंस और मैकगॉगल्स और जॉनसन और हैरिस। ठीक है, ये इतने साइंटिस्ट थे जिनके बेसिस पे इनको रखा गया नाम। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के इसको एक मीडिया तैयार किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, EMJH मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड होती थी। ठीक है, जिससे क्या होते थे, एक कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर मीडिया इसको माना जाता था। ठीक है, इसके अलावा और भी रहते थे इसमें, जैसे तुम्हारा हो गया मीडियम कॉमनली यूज फॉर लेबोरेटरी कल्चर, तो इसका यूज केवल लेबोरेटरी कल्चर के लिए किया जाता था। सेकंड मैंने बताया फ्लेचर्स मीडियम भी क्या किया जाता था, एज ए वहाँ पे सेमी सॉलिड मीडिया की तरह यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसमें भी न्यूट्रिएंट अगार ब्लड और रैबिट सीरम और सिंपल मीडिया में फिर ग्रोथ कराया जाता था यहाँ पे बैक्टीरिया को। ठीक है, तो अगर वहाँ पे अगर की परसेंटेज कम होती है तो इसमें जो वहाँ पे पूरी तरह से सॉलिड नहीं बन पाता है। ठीक है, इस कारण से क्या रहेगा, सेमी सॉलिड मीडिया रहेगा। ठीक है, सेमी सॉलिड मीडिया रहेगा, जिसमें क्या होगा, वहाँ पे सारे कंपोजिशन वही रहेंगी, न्यूट्रिएंट अगार रहेगा, रैबिट सीरम रहेगा, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर वहाँ पे ग्रो करा सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ कैसी होगी, कॉमनली यूज फॉर लेबोरेटरी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट सेमी सॉलिड में फ्लेचर्स मीडिया के बाद अब बात करते हैं ग्रोथ अकर्स इन फ्यू मिलीमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ सेमी सॉलिड मीडिया। तो ये मेनली जो लेप्टोस्पाइरा रहता है, ठीक है, सरफेस पे भी नहीं ग्रो करता। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, बॉटम में भी ग्रो नहीं करता। ये क्या करेगा, जो सरफेस रहेगी, सरफेस से कुछ मिलीमीटर्स वहाँ पे नीचे क्या करेगा, वहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इस कारण से वहाँ पे ग्रो नहीं करता। ऑक्सीजन और बॉटम पर भी क्या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, इसलिए वहाँ पे भी नहीं ग्रो कर सकता। तो ये क्या करता है, सरफेस से जो सरफेस रहेगी, सरफेस से कुछ नीचे वहाँ पे ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रहती है कैसी रहती है, मॉडरेट ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, और ये कैसा है, माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे ही ग्रो करेगा, इसलिए इसको क्या भी कहाँ ग्रो करता है, सरफेस से नीचे। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं रहेगी और वहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इन लिक्विड मीडिया द ग्रोथ में अपीयर्स एज ए स्लाइट टर्बिडिटी एंड डेलिकेट सरफेस फिल्म। तो मेनली जो लिक्विड ब्राथ में जो लेप्टोस्पाइरा होगा, मैंने बताया बहुत ही हैवी वहाँ पे नहीं होती है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसीलिए वहाँ पे कल्चर में केवल क्या करेंगे, स्लाइटली टर्बिडिटी, यानी जो बॉटम होगा हल्का सा क्लाउडी वहाँ पे अपीयरेंस होगा, और जो डेलिकेट सरफेस फिल्म, तो ऊपर वाली जो सरफेस रहती है वहाँ पे एक थिन लेयर रहेगी, थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसमें टर्बिडिटी क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि लेप्टोस्पाइरा जो होगा वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, इसीलिए इनका जो नंबर होगा बहुत कह सकते हैं रैपिडली इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, और जब रैपिडली इंक्रीज नहीं होगा तो जो ब्रॉथ साफ वहाँ पे बिल्कुल क्लीन दिखाई देगी, और वहाँ पे एक कह सकते हैं जैसे फॉग नहीं होता, फॉग लाइक अपीयरेंस वहाँ पे होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरा आर इजीली किल्ड बाय हीट, एसिड, बाइल, ट्रिप्सिन, क्लोरीन एंड डिसइंफेक्टेंट। तो जो लेप्टोस्पायरा होगा उसमें कह सकते हैं रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, रजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको कह सकते हैं आसानी से वहाँ पे फिजिकल या केमिकल कोई भी मेथड से इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिजिकल मेथड में जैसे हीट हो गया, अगर वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देगा और वहाँ पे ये बैक्टीरिया होगा उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर के अलावा वहाँ पे अगर कोई फिजिकल या केमिकल, इसके अलावा एसिड यूज कर लेते हैं, मान लिया एसिड का यूज करोगे तब भी ये क्या होगा वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था इसके लिए पीएच कितना होना चाहिए, 7.2 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है, 7.8 कह सकते हो। तो इस पीएच पे वो वहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है। वहाँ पे और अगर वहाँ पे पीएच डिक्रीज होता है या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है तो दोनों कंडीशन में वहाँ पे इसके जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स वर्क करेंगे नहीं और ये वहाँ पे इसकी ग्रोथ कह सकते हैं वहाँ पे रुक जाएगी। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन भी कह सकते हैं इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया की प्रोटीन होता है उसका ब्रेकडाउन करता है। इसके अलावा क्लोरीन होगा, क्लोरीन भी एक ऑक्सीडाइजिंग कह सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह रहता है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट होता है वो, तो वो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा कह सकते हैं। वहाँ पे जो फिनाल है, अल्कोहल या होगा, ये क्या करेंगे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे लेप्टोस्पायरा थोड़ा फ्रेगलाइल कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे, ठीक है। They can survive for few days to most moist environment. In moist environment at pH 6.8 से 8 but die quickly in acidic urine, sewage or brackish water. तो जो लैक्टोस्पायरा है मेनली क्या रहेगा, इसके लिए मॉइस्चर चाहिए होती है, इसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो मेनली अगर मॉइस्चर चाहिए होगा, अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट ड्राई हो गया तो क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जो वाटर होगा वो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे जो बैक्टीरिया की जब उसका वहाँ पे कह सकते हैं मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहेगा तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगी उसकी मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, वेट सॉइल, मड हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, वहाँ में सर्वाइव कर सकते हैं। आइडियल पीएच मैंने बताया कितना रहेगा, स्लाइटली अल्कलाइन रहेगा, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली अल्कलाइन रहेगा, ठीक है। तो इस पीएच पे वहाँ पे जो एंजाइम्स होंगे वो अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दे सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा ये सीवेज में क्यों इनकी डेथ हो जाती है, तो कारण क्या है, सीवेज में क्या रहता है, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियल का कंपटीशन होगा, ठीक है, वेरिएबल पीएच रहता है, इस कारण से क्या होता है वहाँ पे इनके सर्वाइवल की कंडीशन सर्वाइव प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से और वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। सेम कंडीशन ऐसे ही ब्लैकिश वाटर में ब्रैकिश वाटर में रहेगा। ब्रैकिश वाटर में क्या होगा, वहाँ पे मतलब फ्रेश वाटर प्लस साल्ट का मिक्सचर रहता है, तो वहाँ भी ऑस्मेटिक स्ट्रेस बढ़ जाएगा और वहाँ पे लेप्टोस्पायरा हाईली बताए थे सैलाइनिटी को ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे भी इसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी और ये वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशन थी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, ठीक है, ग्रो कराएंगे। कुछ मीडिया में वो ग्रो होगा, कुछ ऐसे मीडिया रहते हैं जहाँ पे ये ग्रो नहीं करता है। अगर इसके पीएच की बात करें तो पीएच कितना, अप्रॉक्स वही इसका पीएच 7.2 से 7.5 के बीच में रखेंगे, जहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर पीएच वहाँ पे अल्कलाइन होता और ज़्यादा इंक्रीज करता है और ज़्यादा डिक्रीज करता है तो उसकी वजह से वहाँ पे इसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी, ठीक है। बाकी इसको हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसकी पैथोजेनेसिस होती है, कौन कौन इसके रिजर्वायर होते हैं, ठीक है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया में। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।